तो साथियों बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के गुलहरिया थाने क्षेत्र में है। गुलहरिया थाने क्षेत्र के मंगलपुर गांव में है, जहां पे बीती रात मैं बता दूं कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की सूचना जो है वो मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह बीएसएनएल का एक्सचेंज है, जहां पर एक व्यक्ति को जो है, जिसका नाम राम केवल निषाद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 52 वर्ष है, उसे यहाँ से ऊपर से फेंक करके नीचे जो है उसकी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वही यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उसे भी हम बता देते हैं। इधर आ जाइए। ये यहीं पे उनकी डेड बॉडी बताई जा रही है कि पड़ी हुई थी सुबह में, और देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है उनके फेंके जाने की जो सूचना है वो मिल रही है कि ऊपर से उनको नीचे फेंका गया है और उनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इसी मकान में जो है वो लोग आए दिन पार्टी करते थे, या यूं कहें तो वो यहीं जो है रहते थे। वो अपने घर जो है बहुत कम जाते थे। जब से वो बाहर से आए थे बेंगलुरु में, बताया जा रहा है कि वो पेंट पॉलिश का जो काम है वो करते थे। लेकिन जो है क्या कुछ ऐसा घटना हुआ जो रात में इतनी दर्दनाक तरीके से उनके साथ यह घटना देखने को मिल रहा है। घर के परिजन यहाँ पे कोई है? कौन लगती है उनकी? मृतक की बहू है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा बताइए। कुछ मामला हम नहीं जानते। ये जानते इसी सीन में रहते थे। इसी में रहते थे। आज हमने 10 साल से इसी में घर नहीं जाते। 10 साल से यहीं पे रहते? हाँ, घर नहीं जाते, इसी में रहते थे। कभी काल बाई चाना से दादी मरी थी तब घर गए थे, उनकी माँ मरी थी तब घर गए थे। 10 दिन 8 दिन आके जब रहते थे तो यहीं पर रहते थे। वो तो बाहर, जैसे आपके कहने के अनुसार 10 साल से यहाँ पे रहते थे, तो पेंट पॉलिश का काम कब करने जाते थे? वहाँ नहीं, जब वहाँ से आते थे तो 4 दिन 8 दिन 1 महीना 15 दिन जब रहते थे यहाँ पर, इसी में रहते थे, घर नहीं जाते थे। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जब वो बाहर से यहाँ पर आते थे गांव पर, तो अपने घर नहीं जाते थे, वह इसी मकान में जो है वो रहते थे, और जो पार्टी वगैरह था वो यहाँ पे करते रहते थे। हाँ, अपन सब लोग खाते हैं। सतई यादव है, उन्हीं से जाके पूछिए। सतई यादव इसी सीन में रहते थे। उनके साथ कौन कौन रहता था यहाँ? सतई यादव वो रहते थे इसमें। वो और आनंद जो आते थे हमको नहीं मालूम, लेकिन सतई यादव उधर है, उन्हीं से पूछिए कि कैसे कैसे मैटर हुआ। हमेशा कहीं भी जात रहना उधर जात रहना, लिया के साथे कहीं मैदान हो जाए तब वो चिलवा जाओ, तब वो हमन के घरे जा तब वो साथ में उहे रहता है। 24 घंटा समझ साथ में उहे रहता है। लेकिन वो नहीं वो तू कैसे छोड़ के चल गई ना, बस ये हमन के न्याय चाहिए। हाँ, वो तनी वो जब 24 घंटा तू साथ में रहला तो तनी वो कैसे तू छोड़ के चल गई वहाँ से, कैसे भाई? अच्छा, ये कब जानकारी आप लोगों को लगी कि इस तरीके की घटना घर पे थे, वही जाने वह जाकर। कब आप लोगों को यह सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है? 1 बजे रात में? हाँ, 1 बजे रात को हम आए थे। हम, मेरे पति, दोनों लोग आए थे और 2-4 लोग और थे, हम लोग थे। अच्छा, सूचना कैसे मिली आपको? सूचना यही सताई गए थे, सताई जो चीज बनाते हैं यही गए थे। वो मेरी सास है, उन्हीं के पास गए थे। अच्छा, उन्होंने क्या जानकारी दी वहाँ पे जाकर? ये बोले कि छत पर से गिर के अब नहीं है, मर गए। तो मेरी सास और सब लोग आए और हमको बाद में पता चला, तब हम लोग 1 बजे यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, उनका कहना ये है कि वो छत से गिर करके जो मर गए। वो जनाने घर पे वही गए थे। अच्छा, क्या कोई विवाद वगैरह किसी के साथ? विवाद हुआ तो नहीं था, लेकिन उस दिन क्या हुआ रात को क्या किए सब ये हमको नहीं मालूम। वो सतई यादव है, उन्हीं से जाके पूछिए। कौन है सतई यादव? आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो उस वक्त रात में जो है उनके साथ मौजूद थे, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर उस रात जो है क्या कुछ हुआ जिसके कारण जो है इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जो है वो देखने को मिलती है। कहाँ है भैया सतई यादव जी? आप ही हैं? थोड़ा सा आ जाए सर। कल रात में आप उनके साथ थे जब यह घटना हुई? नहीं, साथ में नहीं थे, हम हेठे सोए थे, वो ऊपर सोए थे, हम अलग में गए थे। अच्छा, वो ऊपर सोए हुए थे। हाँ। तो कैसे आपको जानकारी हुई ये घटना हुआ? जेसीबी चला रहे थे, वो लड़का इधर यहीं का है, मतलब जेसीबी अपना रही है बगल के जी, चाचा लेके। तो वो आया, वो फोन किया, बताया, तब हम जाने, तब भागल आए। कब से आप लोग साथ में? अरे हो गया 15 साल से कम बड़े हो गया। परिजन आप पे आरोप लगा रहे हैं?
अरे भाई कुछ लगाएंगे तो क्या करें, मान लीजिए हम सच्चाई तो उतनी नहीं कर पाएंगे भाई, हम कितनों सच्चाई बोलेंगे तभी अब कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये तो रात में आप तिलक से कितने बजे थे? वही तो हम बताएं 10:30 बजे हम आए हैं, 10:30 खा रहे थे, खा के उसके बाद वो अपना बंद किए चले गए ऊपर। हमने तो मस्त रहे, बुलाए हमको बाकी हमने तो मस्त रहे, अब सो गया। अच्छा आप जब आए तो यहाँ पे और कोई भी था आपके अलावा? हाँ ये और रहना पलटू खा रहना खाना। अच्छा पलटू कौन है? ये मिर्चान के हैं, मिर्चान के बगल जप्ती गाँव। तो जब आप थे यहाँ पे रात में तो उसके बाद जो है क्या वो वहां से चले गए या फिर वो भी रात में थे? नहीं चले गए थे, चले बंद करे नहीं है, अपने बंद करके मैया ऊपर गए था। अच्छा क्या लग रहा है कि ये घटना है या कोई साजिश किसी के? जब माला हम आखिर देखे नहीं तो क्या बताएं। नहीं जैसे आप इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोई उनकी हत्या कर सकता है या सुसाइड? अगर सुसाइड ही किए हैं तो क्या लग रहा है कि क्या वजह रही होगी जिसके कारण जो है वो सुसाइड नहीं है? अब वजह क्या बताए, हम जैसे देखिए मैं खाया भी नहीं है, हम तो तिलक में खा के आए हैं, वहां से आए हम अपना जाकर सो गए। नहीं जैसे दोस्त जो है आमतौर पे अपने दोस्त के बारे में तो इतना तो जानते ही है कि किसी के साथ विवाद चल रहा है या किसी के साथ कोई और बात है, अनबन है, तो वो चीज क्या आपको नहीं लग रहा है? जैसे हमारे पास रहता नहीं करता विवाद में। हम लोग जाने 1 बजे रात को 1 बजे हमें जाएगा जनाए गए, हम जनाए गए थे। बोल रहे हैं 10 बजे का मैटर है, के 10 बजे का 10 बजे मैटर रहा है। 10 बजे ये बता रहे हैं कि ये तिलक समारोह में गए हुए थे, वहां से आने के बाद जो है ये खा करके नीचे सो गए, उसके बाद जो है ऊपर ये सोए हुए थे। आप हम सो गए तब वो गए हैं ऊपर, हमको ये नहीं जानकारी है। जब बुलाए तभी बस हाँ हूँ कहीं नहीं बोलकर हम सो गए थे। तो क्या लग रहा है कोई मानसिक तनाव वगैरह उनके अंदर ऐसा था जो जिसको लेकर के वो सुसाइड करे? नहीं ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई? तो ये पूरा मामला जो है अब जांच का विषय बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो इनके साथ रात में मौजूद थे वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो बता रहे हैं कि ये तिलक समारोह में गए हुए थे और उसके बाद जो है जब आते हैं तो उनके साथ एक पलटू राम के कोई व्यक्ति थे जो इनके साथ खाना पीना यहाँ पे खाते हैं घर में, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति भी जो है चला जाता है और ये जो है आकर के तिलक समारोह से ये यहाँ पे सो जाते हैं और वो जो है राम केवल निषाद जो बताए जा रहे हैं वो छत पे जाकर के सो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ उस रात में जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हुई, या यूं कहे या अब ये तो सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से परिजन का आरोप है कि यह सुसाइड नहीं यह हत्या का मामला जो है वो दिख रहा है। क्या लग रहा है कि किसी और पे आरोप आप लोगों का लग रहा है? किस पे शक जा रहा है आपका? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन ये किया है, ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये हत्या है। उतना ऊपर से कोई भी गिरेगा तो मरेगा नहीं। वो कमजोर में नहीं रहता तो मानल जा, कमजोर तो रहना नहीं, वजन था ऊंचे है भी तय भी रहना है, शरीर वजन था ठीक है, अगर जो दिए होते तो हाथ टूटा तो पैर टूटा तो हम लोग नहीं मानेंगे कि वो अपने से किसी का मौत नहीं होता, ये हत्या है। ये तो इनका भी कहना जायज है कि ऊपर से डिस्टेंस दिखा के थोड़ा सा हट जाइए आप लोग। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसकी मौत तो है, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बहुत हो सकता है तो हाथ पैर टूट सकते हैं या इंजरी आ सकती है शरीर में, लेकिन उसकी मौत इस तरीके से हो जाए तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और ये प्रशासन के लिए जांच का भी विषय बन रहा है। बाकी इसको लेकर के प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है, क्या कुछ निकल के आता है वो देखना होगा। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के मैं बता दूं जिस तरीके से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में पूरे गोरखपुर में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अब सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अभी झंगा थाने क्षेत्र में एक निषाद युवक की जो है निर्मम तरीके से राड और हाके से मार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। वहीं अभी 2-3 दिन ही नहीं बीते तब तक एक और प्रकरण जो है वो हत्या का देखने को मिल रहा है। बाकी ये पूरा मामला जो है जांच का विषय है, अब क्या कुछ इसमें निकल के आता है वो देखना होगा। बाकी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।